जिसने गुजरात में 33 मुसलमानों को काट कर हलाक किया, कोर्ट ने सजा दी। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, तुमने 33 मुसलमानों को मारने के लिए सजा हुई तो उनसे कहा कि तुम मंदिर जाकर सेवा करना। मुबारक हो कि माया कोटलानी और बाबू बजरंगी, जिन्होंने हामिला मुस्लिम महिलाओं के पेट को काट कर उनको मारा, कोर्ट ने सजा दी, वो बेल पर है। मुबारक हो इंसाफ करने वालों, मुबारक हो। और हमारे मुकद्दर में हमारी बहनों को सेडेशन का चार्ज एनएसए लगता है, वो डॉक्टर कफील के ऊपर डॉक्टर है और एनएसए लग जाता है। मुबारक हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, हम देख रहे हैं, मगर खुदा की कसम हम नहीं भूलेंगे इसको। तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा जुल्म हम नहीं भूलेंगे, हम इसको याद रखेंगे। एक डॉक्टर है तो उसके ऊपर एनएसए, और एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है जो कहता है गोली मारो, बिरयानी मत दो। और एक मिनिस्टर है मोदी की कैबिनेट का जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, वो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। उनके ऊपर कुछ नहीं, कोई केस नहीं, और हमारी मासूम बच्चियों के ऊपर उनको पूछताछ की जाती। 4th क्लास की बच्चियां, 5th क्लास की बच्चियां, पुलिस जाकर उस स्कूल में क्वेश्चनिंग करती है 3-3 घंटे बच्चों से। अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो कि तुम्हारी अगर बेटी और बेटे से कोई पुलिस वाला आकर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बेटी से, तुम्हारे बेटे से सवालात करेगा, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं जब वो देखा वीडियो, मेरे आंख से आंसू निकल गए। मैंने कहा अल्लाह, अब ये दिन भी हमको देखना पड़ रहा है कि हमारे मासूम बच्चों को पुलिस क्वेश्चनिंग करेगी। बताइए आप, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पुलिस स्कूल को जाकर पूछती, किसने कहा तुमसे बोलने के लिए, किसने कहा तुमसे ये कहने के लिए। अरे सालिमो, ये सीआरपीसी के खिलाफ है, ये सीआरपीसी का 160 के खिलाफ है। एक 15 साल का उम्र का बच्चा, उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में पुलिस सवालात नहीं कर सकती, मगर कोई फिक्र नहीं। एक बार नहीं, 3-3 बार। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रूल्स 2016, कोई फिक्र नहीं। तुम वजीर आजम के खिलाफ कैसा बोले, क्यों बोले मोदी के खिलाफ? अब सुनो, तुम में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस बुक करो। मैं तो बोलते आ रहा हूं ना मोदी के खिलाफ, पार्लियामेंट में बोला मैंने, और तुम्हारा मिनिस्टर बोलता गोली मारो देश के गद्दारों को। तो कोई आईपीसी नहीं, कोई सीआरपीसी का सेक्शन नहीं लगता, और वजीर आजम खामोश बैठे हैं, होम मिनिस्टर खामोश बैठे हैं। अरे ये क्या खामोशी है आपकी वजीर आजम? आपका मिनिस्टर कह रहा है गोली मारो, इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मारो गोली, मैं सामने तुम्हारे खड़ा हूं, मार के दिखाओ गोली। और मैं कह रहा हूं आज भी बीजेपी संघ परिवार के लोगों से, अल्लाह ने मुझे एमपी जरूर बनाया। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में 25 साल में अब तक कोई पुलिस का सिक्योरिटी नहीं ली है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी नहीं लूंगा। मारो ना प्यारे, मैं अकेला फिरता हूं, आओ ना प्यारे, मैं भी देखना चाह रहा हूं कौन सी गोली के ऊपर मेरा नाम लिखा है। गोली मारेंगे, कितनों को मारेंगे बताओ? कौन गद्दार है तुम्हारी नजर में? ओवैसी गद्दार है तुम्हारी नजर में, अब्दुल रहीम गद्दार है
तुम्हारी नजर में हम सब गद्दार हैं, मगर याद रखो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हमारे सीने तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। हम तशद्दुद नहीं करें, ना कभी करेंगे। तुम गोली मारने की बात कर रहे हो। जामे मिलिया में 30 जनवरी को जामे मिलिया के बच्चे जुलूस निकाल रहे, सत्याग्रह कर रहे हैं। एक राम भक्त चला गया, गोली मारता है और फौरन मीडिया में आ जाते हैं, नहीं वो तो बच्चा है, जुवेनाइल है। तो फिर बिगड़ के जो बच्चों ने कहा था कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? वो हिंदू था तो उससे मोहब्बत, और वो बिगड़ के बच्चे मुसलमान की औलाद थे तो उनसे मोहब्बत नहीं। मेरा जुर्म यही है कि वो मुसलमान हो, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी चूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। बहुत हो गया, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। हमारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती है। और मैं गुलबर्गे की आवाम से कह रहा हूं, खुदा की कसम है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं नहीं ओवैसी आएगा, रे आएगा ओवैसी। जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। तुम्हारे आने से आरएसएस को फायदा होता तो फिर मोदी कैसे जीता 300 सीट? मेरी वजह से। पूछो आप अपने आप से, जवाब दो कि क्या गुलबर्गे की पार्लियामेंट की सीट पर आपने खड़गे साहब को वोट नहीं दिया? आपने बीजेपी को वोट दिया? यहां से बोलो, डरो मत। क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया, खड़गे साहब को वोट दिया? तो फिर कैसा जीती बीजेपी? यहां से कैसा जीती? अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे गिरेबान में गंदगी भरी हुई है। महासेवा करो, गर्दन जो मोटी हो गई कम करो, झुक के देखो, नजरें नीची करो। अब तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, ना कभी आएगा इंशाअल्लाह ताला। और गुलबर्गे में इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख हम रकम करके रहेंगे। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप हम दीवानों का साथ दो। आपने बरसों अक्लमंदों का साथ दिया। याद रखो गुलबर्गे की आवाम, मेरी सरदार माँ और बहनें, मुझे माफ करना अगर मेरे अल्फाज आपको गलत में पैगाम दे रही है। बताने का मकसद यही है कि मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती, मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती, क्योंकि दिमाग बोलता मोदी से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा शाह से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा मर जाएगा, दिमाग बोलेगा जेल को जाएगा, दिमाग बोलेगा अरे कितनों से मुकाबला करेगा, दिल बोलेगा अरे हट बाजू, अब मौत के लिए मैं तैयार हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं बार बार पलट पलट कर पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अरे कौन आ रहा, कौन आ रहा? अब कोई कुछ आने वाला नहीं है। ना आसमान से फरिश्ते आएंगे, ना जमीन से कोई निकल कर आएगा। इस मुल्क में हमको अपने फैसले, अपने कुव्वत हाथ के ऊपर संविधान पर भरोसा करके एक सियासी कुव्वत बढ़ाना पड़ेगा। ये एहतजाज जो चल रहा है ना, ये CAA का एहतजाज, NPR NRC का एहतजाज जो चल रहा है, इससे सियासी ताकत हासिल करो, इससे सियासी कुव्वत हासिल करो। क्यों ऐसा ना हो जाए कि हम अपने मंजिल को तो पाले, मगर जो असल चीज से महरूम है बरसों से,
हम उसको ना खो दें। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं बीजेपी के लोगों से भी कहना चाह रहा हूं जो बार बार ताना मारते हमको कि भारत में तुम रह रहे हो तो क्या हम तुमको कोई तकलीफ पहुंचा रहे? बीजेपी संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा देश मुसलमानों के लिए भारत है। भाई साहब, हम क्या किराएदार है यहाँ पे? हम क्या आपके रहमो करम पे रह रहे? नहीं प्यारे, तारीख ये है, सच्चाई ये है मिस्टर शाह कि जब सारी कायनात के अब्बा, हमारे अब्बा, आपके अब्बा, सबके पप्पा, सबके डैडी, जब अल्लाह ने उनको कहा कि जाओ जमीन पर, तो हमारे अब्बा भारत में कदम रखे और हमारे अब्बा का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, जब अब्बा जमीन पे कदम रखे तो जमीन किसकी हुई? जमीन किसकी हुई? बोलो, जमीन बाप की हुई नहीं हुई? जब बाप की जमीन है तो बाप की जायदाद में ना बेटी को मालूम किया जा सकता, ना बेटे को मालूम किया जा सकता। ये मेरे बाप का मुल्क है और कोई ताकत मुझे यहाँ पर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बना सकती। आप हमसे कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस एहतजाज को और लंबा लेकर जाना है। इस मुल्क में फिरका परस्ती इतनी बढ़ चुकी है, इलेक्शन अगर जीतना है तो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, ये सब ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, सबसे बड़ा हिंदू कौन है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी राम का नाम लेती तो आम आदमी पार्टी हनुमान का नाम लेती, तो कांग्रेस के लीडर अभी 50 साल के होने वाले मगर नौजवान हैं। अगर उन नौजवान तो मैं हमेशा के लिए जवान, आई एम यंग, आई विल ऑलवेज बी यंग ओनली माई बियर्ड इज वाइट बट माई हार्ट इज यंग। अब आप बताइए, वो कांग्रेस के लीडर बोलते कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? तो कांग्रेस बोलेंगे कुछ मत बोलो मियां, खामोश बैठो, कुछ मत बोलो। अगर कुछ बोले तो उनको फायदा होता। अरे दीवाने, सब फायदा उठा लिए, देर को क्या मिला? देर को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। गुलाब जामुन भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, एक चीज हमारे पास है, दबा के गुलबर्गे की थाली खाओ, दबा के खाओ। दोपहर में खाया अब्दुल रहीम के पास में, फुल मजे की थी। पूछ के पूछा, मला बताओ नंबर 1 है या नंबर 2 है? तो बोले नहीं साहब ऐसा नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या है आपके पास? देखिए आपने कि आप पार्टी ने कह दिया हनुमान के हम भक्त हैं, बीजेपी राम की भक्त है, कांग्रेस शिवा की भक्त है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फख्र से बोलो हम मुसलमान हैं, डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोल सकते जो मजलिस भी बोलेगी कि हम भारत के मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, संविधान को मानते रहेंगे और भारत में बहस के मुसलमान हम अपनी लड़ाई को संविधान के दायरे में लड़ेंगे। ये अज़म लेकर आपको उठना, ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं कि अब खामोश नहीं बैठा जा सकता। शाहीन बाग की हमारी माओ को सलाम, अल्लाह उनको सलामत रखे। अमित शाह ने कहा कि आप आकर मिल सकते, तो पूरे शाहीन बाग की हमारी दादियों ने, नानियों ने कहा कि शाह हम कल 2 बजे आ रहे। तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बोली नहीं 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 आना, तो हमारे भी ज़ईफ माएँ दादियाँ नानी अल्हम्दुलिल्लाह वो बोले नहीं हम आ रहे, और जिस किसी को हमारे साथ चलना हो। अब दिल्ली की पुलिस परेशान। बहरहाल मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अपनी बात को खत्म करने से पहले, क्या ये पूरा हजारों का मजमा CAA के खिलाफ है? या भी बोलो भाई, क्या आप CAA के खिलाफ हैं? क्या आप NPR के खिलाफ हैं? क्या आप NRC के खिलाफ हैं? क्या आप मोदी के खिलाफ हैं? क्या आप फिरका परस्ती के खिलाफ हैं? क्या आप सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? क्या आप सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एहतजाज को पुरअमन तरीके से जारी रखिए।